प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। गजनी के महमूद के दरबार में एक आदमी आया। वह अपने बेटे को साथ लाया था। उसने बेटे को बड़े ढंग से बड़ा किया था, बड़े संस्कारों में ढाला था, बड़ा परिष्कृत किया था। सदा से उसकी यही आकांक्षा थी कि उसका एक बेटा कम से कम महमूद के दरबार में हिस्सा हो जाए। उसने उसके लिए ही उसे बड़ी मेहनत से तैयार किया था। उसे पक्का भरोसा था क्योंकि उसने सभी परीक्षाएं भी उत्तीर्ण कर ली थी और जहाँ जहाँ उसे पढ़ने लिखने भेजा था गुरुओं ने बड़े प्रमाण पत्र दिए थे और उसकी बड़ी प्रशंसा की थी। वह बड़ा बुद्धिमान युवक था, सुंदर था, दरबार के योग्य था। आशा थी पिता को कि कभी न कभी वह बड़ा वज़ीर भी हो जाएगा। महमूद से आकर उसने कहा कि मेरे 5 बेटों में से यह सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा स्वस्थ और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। यह आपके दरबार में शोभा पा सकता है। आप इसे एक मौका दें। और जो भी जाना जा सकता है इसने जान लिया है। महमूद ने सिर भी ऊपर ना उठाया। उसने कहा कि 1 साल बाद लेकर आना। पिता ने सोचा कि शायद अभी कुछ कमी है क्योंकि सम्राट ने चेहरा भी उठाकर ना देखा। उसे 1 साल के लिए और अध्ययन के लिए भेज दिया। साल भर के बाद जब वह और अध्ययन करके लौट आया, अब अध्ययन को भी कुछ न बचा। वह आखिरी डिग्री भी ले आया, फिर लेकर पहुंचा। महमूद ने उसकी तरफ देखा लेकिन कहा कि ठीक है, लेकिन इसकी क्या विशेषता है, किस लिए तुम चाहते हो कि यह दरबार में रहे। तो उसके पिता ने कहा कि इसे मैंने सूफ़ियों के सत्संग में बड़ा किया है। सूफ़ी मत के संबंध में जितना बड़ा अब यह जानकार है, दूसरा खोजना मुश्किल है। यह आपका सूफ़ी सलाहकार होगा। धर्म के रहस्य को कोई जानने वाला दरबार में होना चाहिए, नहीं तो दरबार की शोभा नहीं है। सब हैं आपके दरबार में, बड़े कवि हैं, बड़े भाषाविद हैं, कोई सूफ़ी नहीं है। तो महमूद ने कहा कि ठीक है, 1 साल बाद लेकर आना। 1 साल फिर लेकर उपस्थित हुआ। अब तो पिता भी डरने लगा कि यह तो हर बार 1 साल 1 साल। तो महमूद ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारी निष्ठा है, तुम सतत पीछे लगे हो, इसलिए मुझे भी लगता है कि कुछ करना ज़रूरी है। तुम हार नहीं गए हो, हताश नहीं हो गए हो। अब ऐसा करो कि इस युवक को, उसने कहा कि तुम जाओ और किसी सूफ़ी को अपना गुरु मान लो और किसी सूफ़ी को खोज लो जो तुम्हें अपना शिष्य मानने को तैयार हो। तुम्हारा गुरु मान लेना काफ़ी नहीं है, कोई गुरु तुम्हें शिष्य भी मानने को तैयार हो, फिर साल भर बाद आ जाना। तो वह युवक गया, एक गुरु के चरणों में बैठा। साल भर बाद पिता उसको लेने आया। वह गुरु के चरणों में बैठा था तो उसने पिता की तरफ देखा ही नहीं। पिता ने उसे हिलाया कि ना समझ क्या कर रहा है, उठ। साल बीत गया, फिर से दरबार में चलना है। तो उसने पिता को कोई जवाब भी नहीं दिया। वह अपने गुरु के पैर दबा रहा था। वह पैर ही दबाता रहा। तो पिता ने कहा कि व्यर्थ गया, काम से गया, निकम्मा सिद्ध हो गया, इसलिए हमने तुझे पहले किसी सूफ़ी फ़कीर के पास नहीं भेजा था, हम सूफ़ी पंडितों के पास भेजते रहे। यह महमूद ने कहाँ की झंझट बता दी कि कोई गुरु खोज लो और फिर कोई गुरु जो तुझे शिष्य की तरह स्वीकार करे। तू सुनता क्यों नहीं है? क्या तू पागल हो गया है कि बहरा हो गया है? मगर वह युवक चुप ही रहा। साल बीत गया, बाप दुखी होकर घर लौट गया। महमूद ने पूछवाया कि लड़का आया क्यों नहीं। तो पिता ने कहा कि व्यर्थ हो गया, निकम्मा साबित हो गया, क्षमा करें, मेरी भूल थी, मैंने पत्थर को हीरा समझा। लेकिन महमूद ने अपने वज़ीरों से कहा कि तैयारी की जाए, उस आश्रम में जाना पड़ेगा। महमूद खुद आया, द्वार पर खड़ा हुआ। गुरु लड़के को हाथ से पकड़कर दरवाजे पर लाया और महमूद से उसने कहा कि अब तुम्हारे यह योग्य है, क्योंकि पहले तो यह तुम्हारे पास जाता था, अब तुम इसके पास आए हो। पिता की दृष्टि में यह निकम्मा हो गया, किसी काम का न रहा। अब यह परमात्मा की दुनिया में काम का हो गया।
अगर यह राज़ी हो और तुम ले जा सको तो तुम्हारा दरबार शोभायमान होगा, यह तुम्हारे दरबार की ज्योति हो जाएगा। तो कहते हैं कि महमूद ने बहुत हाथ पैर जोड़े, पर उस युवक ने कहा कि अब इन चरणों को छोड़कर कहीं जाना नहीं है, दरबार मिल गया। एक तो ऐसी घड़ी है जब तुम संसार के पीछे भागते रहते हो, दरबारों की तलाश करते हो, हर जगह ठुकराए जाते हो। फिर एक ऐसी भी घड़ी है कि दरबार तुम्हारी खोज करना शुरू करते हैं। संसार तुम्हारे पीछे आता है और तुम उन्हें ठुकरा देते हो। तुम भी ऐसी घड़ी को उपलब्ध हो जाना जब साधारण आदमी जिन चीज़ों को मांगता है, चाहता है, वह तुम्हारे पीछे आने लगे, तुम्हें उनमें कोई रस ना रह जाए, संसार पीछे आए और तुम लौट कर भी ना देखो। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।